हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको हम इन शॉर्ट यूजेटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूजेटी इज आल्सो कॉल्ड डबल बेस डायोड, 2 लेयर एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। यूजेटी को हम डबल बेस डायोड के नाम से भी जानते हैं। यूजेटी एक ऐसा डायोड होता है जिसमें 2 बेस होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे डबल बेस डायोड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जो हमारा यूजेटी होता है इसमें 2 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 2 लेयर कौन कौन से होते हैं? पी और एन लेयर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें 2 बेस 1 एंड बेस 2 और एक एमीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 2 लेयर और 3 टर्मिनल वाला ये डिवाइस होता है, जिसमें एक जंक्शन होता है जिसे हम पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज यूज प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन एंड इंक्लूड्स इन ऑसिलेटर ट्रिगर सर्किट। ये ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये दोलन को प्रोड्यूस करता है और इसका उपयोग ऑसिलेटर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग फेज कंट्रोल में, टाइमिंग सर्किट में और वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटेड सप्लाई में हम यूजेटी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग ट्रिगरिंग सर्किट में मेनली किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजेटी, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि एक ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1, बेस 2 एवं एमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे बेस 1 टर्मिनल, बेस 2 टर्मिनल और ये आपका एमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन होता है, पी और एन 2 लेयर होती हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम पी एन लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो एक्चुअली क्या होता है, जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो यूजेटी को तैयार करने के लिए एन टाइप प्लेट लेते हैं, ठीक है। एक ये एन टाइप की प्लेट होती है, एन टाइप की लेयर होती है जो कि हाईली रेजिस्टिव होती है। मतलब कि हाईली रेजिस्टिव क्यों है? क्योंकि जो एन टाइप की लेयर हम यहाँ पर लेते हैं यूजेटी को बनाने के लिए, यूजेटी के कंस्ट्रक्शन के लिए, इसमें डोपिंग की मात्रा काफी कम होती है। इस कारण से एन टाइप की लेयर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। जबकि उसके दूसरे साइड में, मतलब एक साइड में हम एक वॉइस नहीं आ रही है सर वॉइस नहीं आ रही है। आई होप सभी को आवाज क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बेटा जो भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ करिए आप। हाँ चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूजेटी। एक्चुअली हमारा कॉल आ गया था, इस कारण से क्लास थोड़ा सा अभी बीच में मेरी आवाज नहीं आई थी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यूजेटी की। तो यूजेटी 2 लेयर इसमें होते हैं, एक पी लेयर होता है और एक एन लेयर होता है। एन लेयर की एक्चुअली प्लेट होती है जिसमें डोपिंग की मात्रा काफी कम होती है। डोपिंग यदि कम होती है तो उसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। इस एन लेयर में एक छोटा सा पी लेयर की डोपिंग कर दी जाती है। पी लेयर का क्रिस्टल यहाँ पर बना दिया जाता है जिसमें हाईली डोपिंग होती है, जिसके कारण ये मतलब कि पी लेयर में हम ज्यादा शुद्धि मिलाते हैं। इस कारण से इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो काफी कम होती है। मतलब कह सकते हैं कि पी लेयर की कंडक्टिविटी अधिक और एन लेयर की कंडक्टिविटी चालकता कम होती है, ठीक है।
क्योंकि हम उस प्रकार से इसको बनाने में इस प्रकार से डोपिंग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्रिस्टल और जो भी यहाँ पर आपको एन टाइप का सिलिकॉन बार होता है और ये यहाँ पर पी टाइप का एक सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है जिसको हम यहाँ पर डोपिंग कर देते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे आपका कुछ इस प्रकार से जो यूजेटी होता है उसका सिंबल होता है। यूजेटी का सिंबल आपका यहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंबल पूछ लेता है कि यूजेटी का सिंबल निम्न में से आप उससे आपको सही आंसर पे क्लिक करना होता है। तो आपका यूजेटी का ये सिंबल होता है और ये आपका ये बनाया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बनाया गया, ये पी लेयर है और एक ये एन लेयर है। यहाँ पर दो बेस टर्मिनल होते हैं, बेस 1 बेस 2, और ये आपका एमीटर टर्मिनल होता है। इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। ये वाला जो जंक्शन होता है यहाँ पर इसको हम पी एन जंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंबल देखो एक और हमने सिंबल यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर एक और यूजेटी का सिंबल लिया गया है। ठीक है, इसका कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं एमीटर, और यहाँ पर जो आपका बेस 1 होता है इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम मतलब कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यहाँ पर जो एमीटर के साथ में और बेस 2 के साथ में हम बेस 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने VE एमीटर वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसमें एमीटर को पॉजिटिव और बेस को नेगेटिव देते हैं। यहाँ पर हम VBB मतलब कि बेस वोल्टेज यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेस टर्मिनल 2 को पॉजिटिव और बेस टर्मिनल 1 को हम नेगेटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन डायग्राम होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यूजेटी के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपके होते हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जो यूजेटी होता है, डिवाइस हैज ओनली वन जंक्शन सो इट इज कॉल्ड यूनि जंक्शन डिवाइस। इसमें एक ही जंक्शन होता है, इस कारण से हम इसे यूनि जंक्शन डिवाइस के नाम से बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इट डिफर फ्रॉम डायोड बिकॉज इट हैज 3 टर्मिनल्स। डायोड में भी पीएन जंक्शन होता है तो सिमिलरिटी है, लेकिन ये क्या होता है, डायोड से क्यों अलग होता है, क्योंकि डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं जबकि हमारा यूजेटी में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस 1 एंड बेस 2। इट डिफर फ्रॉम FET, इट्स एमीटर जंक्शन स्मॉलर देन द गेट सरफेस ऑफ FET। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये FET से किस प्रकार से अलग होता है। FET का जो गेट होता है वो काफी बड़ा होता है, बड़ा बनाया जाता है, जबकि आपका जो यहाँ पर एमीटर है ये काफी स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू गेट सरफेस ऑफ FET। ठीक है, FET की गेट सरफेस की अपेक्षा जो एमीटर जंक्शन होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का, यूजेटी का, वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है। यूजेटी ऑपरेटेड इन एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, यूजेटी ऑपरेटेड इन एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। जो आपका एमीटर जंक्शन होता है मतलब पीएन जंक्शन जो यहाँ पर होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्शन कंडीशन में लाते हैं, फॉरवर्ड बायस में ही इसको कनेक्ट करते हैं। एंड FET इज ऑपरेटेड विथ गेट जंक्शन रिवर्स बायस, जबकि FET का जो गेट जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि FET और यूजेटी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो पहला इसकी भिन्नता ये है कि जो FET का एमीटर क्या होता है, जो FET का गेट सरफेस होता है, ठीक है, वो एमीटर जंक्शन से क्या होता है, यूजेटी के एमीटर जंक्शन से बड़ा होता है। और इसकी दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका यूजेटी का एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, जबकि FET का जो गेट जंक्शन होता है इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। यूजेटी डज नॉट एबिलिटी टू एम्पलीफाई। ठीक है, यूजेटी जो होता है ये इतना एबिलिटी नहीं रखता है कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इट हैज एबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज AC पावर विद स्मॉल सिग्नल। लेकिन इसमें ये एबिलिटी जरूर होती है कि ये बड़े बड़े AC पावर्स को छोटे से एक सिग्नल से ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यूजेटी एम्पलीफाई नहीं करता है, छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता है, लेकिन बड़े बड़े AC पावर को छोटे से सिग्नल से ये कंट्रोल करने का काम करता है। इतनी एबिलिटी यूजेटी में होती है। ठीक है, इसके बाद में यूजेटी का यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है जो कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई गई है।
कि हम जैसे जैसे देखो यहाँ पर हमने वोल्टेज के मान को हम इंक्रीज किया, करंट का मान बहुत कम फ्लो होता है, मतलब कि धीरे धीरे बहुत माइनर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज के मान को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ से वोल्टेज के मान को हम इंक्रीज कर रहे थे, करंट का मान बहुत कम स्पीड से फ्लो मतलब बह रहा था, मतलब कि एक तरह से जो हमारा यूजेटी था वो किसमें था, कट ऑफ रीजन में था। ठीक है, मतलब कि हमारा जो जब हमारा वोल्टेज है, एमिटर वोल्टेज, वो जब इंक्रीज हो जाता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, वीपी मतलब होता है पीक वोल्टेज, जब पीक वोल्टेज पर पहुंच जाता है तो करंट का मान इंक्रीज होता है, लेकिन उस पीक पॉइंट के बाद में धीरे धीरे वोल्टेज का मान डिक्रीज होने लगता है, करंट का मान इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो रीजन होता है जहां पर वोल्टेज का जो पीक पॉइंट है और वोल्टेज का वैली पॉइंट है, वोल्टेज का पीक पॉइंट और वोल्टेज के वैली पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का तात्पर्य है कि जब हमने क्या किया, करंट के मान को इंक्रीज किया तो आपका जो वोल्टेज है वो पीक से वैली पॉइंट की ओर चला गया, मतलब आपका जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया। तो इस रीजन को जहां पर करंट का मान इंक्रीज होता है और वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है, तो इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। कुछ समय पश्चात जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम वैली पॉइंट पे पहुंचने के बाद वोल्टेज को फिर आगे हम करंट के मान को इंक्रीज करते हैं, तो धीरे धीरे वोल्टेज भी इंक्रीज होने लगता है। तो वैली पॉइंट से जो आगे का रीजन होता है उसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इस समय हमारा जो यूजेटी होता है वो सैचुरेशन रीजन में आ जाता है, फुल्ली सैचुरेट हो जाता है। तो जो हमारा यूजेटी है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो 3 रीजन्स में वर्क करता है। एक पहला उसका कट ऑफ रीजन होता है जिसमें यूजेटी कंडक्शन नहीं करता है। इसके बाद में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है जिसको हम एक्टिव रीजन के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा रीजन होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है। तो इस प्रकार से तीनों रीजन के बीच में हमारा यूजेटी कंडक्शन कंडीशन में आता है। ये आई एमिटर करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये पीक पॉइंट का करंट है। पीक पॉइंट के लिए ये देखो, ये पीक पॉइंट है और ये वैली पॉइंट इसको बोलते हैं, ये वैली पॉइंट है और ये पीक पॉइंट है, इसको हम वीपी पीक वोल्टेज बोलेंगे, और ये वीवी मतलब वैली वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, वैली पॉइंट पे आपका वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको एमीटर वोल्टेज लिया गया है। ओके, थैंक यू।